जंग सिर्फ बड़ी बंदूकों से नहीं जीती जाती, असल जीत उसकी होती है जिसके पास उस बंदूक को दौड़ाने वाला इंजन और ईंधन खुद का हो। और 2025 का भारत अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। एक वक्त था जब हमें मिसाइल इंजन के लिए बाहर की तरफ देखना पड़ता था या फिर डीआरडीओ सालों की मेहनत के बाद कोई सिस्टम तैयार करता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब कहानी किसी सरकारी लैब की नहीं बल्कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी के गैराज से निकली क्रांति की है। सोचिए, एक ऐसा दिल, एक ऐसा पावर हाउस जो किसी विदेशी फैक्ट्री से नहीं बल्कि हैदराबाद की जमीन पर धड़क रहा है। यह कोई मामूली पुर्जा नहीं, यह वो ताकत है जो आने वाले वक्त में दुश्मन के टैंक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को आसमान में ही राख बना देने वाली है। खबर है कि भारत की एक निजी डिफेंस कंपनी ने 10 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला स्वदेशी मिसाइल इंजन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। छोटा पैकेज लेकिन धमाका ऐसा कि दूर तक गूंजे। जिन्हें लगता था कि अगर सप्लाई चेन रोक दी, अगर स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए गए तो भारत थम जाएगा, उन्हें शायद पता नहीं था कि हैदराबाद की गलियों में एक ऐसी ताकत पल रही है जो उनकी हर चाल को बेअसर कर देगी। अब सवाल उठता है कि आखिर यह 10 किलो न्यूटन इतना खास क्यों है और क्यों डिफेंस एक्सपर्ट इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी का गेम चेंजर कह रहे हैं। दरअसल किसी भी मिसाइल की जान उसका इंजन होता है। अगर इंसान कमजोर है तो मिसाइल बस लोहे का खिलौना बनकर रह जाती है। 10 किलो न्यूटन का थ्रस्ट मतलब इतनी जबरदस्त ताकत कि छोटी और मीडियम रेंज की मिसाइल सेकंड में सुपर सैनिक रफ्तार से स्पीड पकड़ सके। खासकर एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइलों के लिए यह थ्रस्ट दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कंपनी ने एक और मोर्चा खोल दिया है मैन पैड्स के लिए बूस्टर सिस्टम। मैन पैड्स यानी वो हथियार जो आज की जंग का पासा पलट रहे हैं। एक अकेला सैनिक, कंधे पर मिसाइल और सामने उड़ता हुआ दुश्मन का हेलीकॉप्टर, एक बटन दबा और करोड़ों का एसेट सेकंड में खत्म। अब तक इन बूस्टर्स के लिए हम या तो विदेशी सप्लायर पर निर्भर थे या फिर सरकारी सीमित उत्पादन पर, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर भी मैदान में उतर चुका है। इंडिया प्राइम टूलिंग्स नाम की यह कंपनी सिर्फ डिजाइन नहीं बना रही बल्कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को इस काबिल बना चुकी है कि सेना की बड़े पैमाने की जरूरतें पूरी कर सके। यह वही 2025 का भारत है जहां निजी कंपनियां अब सिर्फ नट बोल्ट नहीं बल्कि मिसाइल का दिल बना रही हैं। अब जरा तकनीक को समझिए। मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम रॉकेट साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गलती की कोई जगह नहीं होती। ठोस ईंधन पर आधारित यह 10 किलो न्यूटन मोटर मिसाइल को इतनी तेजी से एक्सेलरेट करती है कि दुश्मन का राडार उसे लॉक करने से पहले ही चूक जाए। ज्यादा थ्रस्ट मतलब ज्यादा मैन्यूवरबिलिटी, मतलब अगर दुश्मन का विमान बचने की कोशिश भी करे तो मिसाइल उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। और मेन पेड्स के बूस्टर की बात करें तो यह सबसे नाजुक हिस्सा होता है। मिली सेकेंड्स में मिसाइल को ट्यूब से बाहर निकालना बिना किसी झटके के और बिना किसी फेलियर के, क्योंकि यहाँ गलती का मतलब सिर्फ हथियार का फेल होना नहीं है बल्कि सैनिक की जान का खतरा भी होता है। इस तकनीक को क्रैक करना यह साबित करता है कि भारतीय इंजीनियर अब किसी से कम नहीं। सबसे बड़ी बात, अब अगर कल को कोई देश इंजन की सप्लाई रोकने की धमकी दे तो भारत की मिसाइलें कबाड़ नहीं बनेगी, क्योंकि उनका दिल यही हैदराबाद में धड़केगा। यही है असली आत्मनिर्भरता और यही है असली स्ट्रेटेजिक आजादी। और यह सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं, यह उस पूरे इकोसिस्टम की जीत है जहां प्राइवेट सेक्टर डीआरडीओ के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर देश की सुरक्षा संभाल रहा है। अब आगे बात करेंगे मैन पैड्स की, उस ताकत की जिसने यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग का तरीका बदल दिया है। दोस्तों, आज की जंग आमने सामने की नहीं होती, आज की जंग होती है असिमेट्रिक वॉरफेयर की, जहां एक छोटा सा हथियार पूरी वायुसेना की हेकड़ी निकाल सकता है। भारत जैसे देश के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी होता है। हमारी हजारों किलोमीटर लंबी सीमाएं, सियाचिन की बर्फीली चोटियां हो या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, हर जगह हमारे जवान खड़े हैं, कम संसाधनों में बड़ी जिम्मेदारी उठाए हुए। ऐसे में सेना को चाहिए हल्के, सस्ते लेकिन जानलेवा हथियार। अब तक जब भी कंधे से दागी जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइलों की बात होती थी तो नाम आते थे रूस का इगला या अमेरिका की स्टिंगर, लेकिन तस्वीर अब बदल रही है। अब अगर भारत की अपनी प्राइवेट कंपनियां इन मिसाइलों के बूस्टर और मोटर देश में ही बनाने लगे तो इसका सीधा मतलब है कि हम अपनी खुद की वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल हजारों की संख्या में बना सकते हैं। और यही जगह है जहां इंडिया प्राइम टूलिंग्स का रोल गेम चेंजर बन जाता है। यह प्रयास सीधे सीधे भारतीय सेना की इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों को असाधारण ताकत देता है। सोचिए, जब बूस्टर देश में ही बने होंगे, लागत कम होगी, मेंटेनेंस आसान होगा तो सेना बिना झिझक हजारों मैन पैड्स तैयार कर सकेगी। लद्दाख की किसी ऊंची चोटी पर बैठा भारतीय जवान
जैसे जैसे ही दुश्मन का ड्रोन या हेलीकॉप्टर देखेगा, उसे किसी बड़े हेडक्वार्टर से इजाजत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एक बटन और आसमान से आग बरसेगी। यह सीन चीन और पाकिस्तान के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। दोनों देश अपनी एयर पावर पर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन जब उन्हें यह एहसास होगा कि भारत के हर दूसरे जवान के कंधे पर एक उड़ता हुआ काल बैठा है, जिसका इंजन भी देसी है और बारूद भी देसी, तो सीमा पार उड़ान भरने से पहले वह 100 बार सोचेंगे। यही वो तकनीक है जो जंग के मैदान में पावर बैलेंस को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देती है। और सबसे बड़ी बात, स्वदेशी होने की वजह से इसकी कीमत विदेशी सिस्टम्स के मुकाबले काफी कम होगी। मतलब कम खर्च, ज्यादा सुरक्षा। अब इस खबर का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई देश आज सस्ते, भरोसेमंद और प्रभावी हथियार खोज रहे हैं। अब तक यह बाजार अमेरिका, रूस और चीन के हाथ में था, लेकिन इंडिया प्राइम टूलिंग्स जैसी कंपनियों का उभरना यह इशारा कर रहा है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि हथियारों का निर्यातक बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जब 10 किलो न्यूटन के इंजन और मैन पेट्स बूस्टर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरेंगे तो दुनिया हमसे खरीदेगी। आर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश जो चीन के दबाव से परेशान है, आज भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देख रहे हैं। भारत के लिए सिर्फ डॉलर कमाने का मौका नहीं बल्कि अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ाने का हथियार भी है। सोचिए, एक समय था जब हमें बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगानी पड़ती थी और आज हम मिसाइल का दिल बेचने की तैयारी में हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह नतीजा है पिछले कुछ सालों में लाई गई सरकारी नीतियों का। डिफेंस कॉरिडोर, आईडेक यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और स्टार्टअप को मिला खुला मंच। इंडिया प्राइम टूलिंग जैसी कंपनियां इन्हीं नीतियों की उपज हैं और यही बात पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सबसे बड़ा झटका है, जो आज भी हर छोटी जरूरत के लिए चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। भारत दिखा रहा है कि असली ताकत भीख में नहीं, निर्माण में होती है। 2025 तक आते आते हम साफ देख सकते हैं कि टाटा, महिंद्रा, कल्याणी और अब इंडिया प्राइम टूलिंग सब मिलकर भारत को एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में बदल रहे हैं। यही किसी भी सुपर पावर की रीढ़ की हड्डी होती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, हैदराबाद की इस लैब से निकली खबर सिर्फ शुरुआत है। 10 किलो न्यूटन का यह थ्रस्ट सिर्फ एक इंजन की ताकत नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का थ्रस्ट है। जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करते हैं तो नतीजे ऐसे ही धमाकेदार होते हैं। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि आकाश अस्त्र और आने वाली नई 20 ओराड मिसाइलों में यही देसी दिल धड़केगा। दुश्मन की हर साजिश, हर चाल अब भारत की इस आत्मनिर्भर दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। यह 2025 का भारत है जो अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लेता है। हम अब टेक्नोलॉजी के लिए गिड़गिड़ाते नहीं, हम उसे इनोवेट करते हैं। इंडिया प्राइम टूलिंग्स ने जो मसाल जलाई है वह आने वाले कल में भी और भी कई कंपनियों को रास्ता दिखाएगी। हो सकता है कल को हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंजन भी किसी प्राइवेट फैक्ट्री में बनते दिखें। यही जोश, यही जुनून और यही तकनीकी महारत नए भारत की असली पहचान है। अब आसमान में उड़ने वाला हर दुश्मन यह जानकर कांपेगा कि नीचे से जो आग आ रही है उसका हर एक पुर्जा मेड इन इंडिया है। तो यह थी कहानी उस देसी इंजन की जो दुश्मन की विदेशी हैकड़ी निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आपकी बारी है। क्या भारत की प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा मौके मिलना चाहिए? क्या यह कदम हमें चीन से भी आगे ले जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।